हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसमें कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है? हाथ उठा सकते हो जी? ठीक है। अभी इसमें से कितने लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा जॉब चाहते हैं? सब लोग नहीं, सबको सबको आगे जिसको चाहिए उसको हाथ उठाना है। किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए जॉब? नहीं, बेटर कंफर्ट है। अभी जी सही है, आरिफ भाई सही बोल रहे, कंफर्ट है, ठीक है। अभी कोई जॉब और वर्क में डिफरेंस बता सकते हैं क्या? हम बोलते हैं हम काम पे जा रहे हैं, हमारा जॉब है, हम काम पे, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं क्या डिफरेंस है जॉब और वर्क में? जॉब बोलते स्पेसिफिक टास्क हो, कोई जॉब और वर्क में डिफरेंस बताइए। जॉब क्या है, वर्क क्या है? जॉब बैठ के करना है। हाँ, जॉब वर्क करने को जॉब कहते हैं। नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर साइंस में वर्क कहेंगे तो क्या है? काम करना। काम कर रहे हैं। जॉब क्या है? जॉब आप कुछ काम कर रहे हैं पैसे के लिए, और वर्क है आप एक काम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस ये है, आप बिजनेस में भी वर्क कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, बट जॉब में आप जॉब पैसे के लिए कर रहे हैं, इट्स फॉर मनी। द टाइम यू गिव, द टाइम यू गेट, क्या बोलते हैं, कितना काम करें उसके लिए आपको पैसे मिलेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो एक वेरी क्विक सेशन होगा कि हाफ एन आवर का, क्योंकि टाइम के कंस्ट्रेंट के मुताबिक, बट अगर इसको अगर एक सीरीज के मुताबिक देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर आप अभी आप ओके, अभी सब लोग हम दोनों इधर जॉब पे हैं, अभी सब लोग अभी दूसरा आप जॉब देखना चाहते हैं, तो आप क्या क्या है वाई, आपको 4 क्वेश्चन आपसे पूछना है कि आप क्यों जॉब देख रहे हैं दूसरी जगह। आपको वाई पूछना है, क्यों आप जॉब देख रहे हैं। हाउ देखना है आपको, कि whom देखना है, और why what देखना है। अभी आप बोलेंगे क्या है ये, who what why whom। अभी आप why पूछेंगे तो आप, अभी तो आपके पास जॉब है, फिर आप क्यों दूसरा जॉब देखना चाहते हैं, सही है। हाउ का भी क्वेश्चन होगा, आप कैसे जॉब देखेंगे, फिर उसके लिए why हो गया, हाउ हो गया, और who किससे देखेंगे, किससे पूछेंगे, किधर अप्लाई करेंगे, और व्हाट आप क्या। अभी एग्जांपल, आप एक ऑफिसर लेवल पे, आप मैनेजर लेवल जाना चाहते हैं, तो वो व्हाट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको आपके पास पूछना पड़ेगा, आपको सेल्फ पूछना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक कोई जॉब स्विच करने के पहला, क्योंकि अगर आप आपके पास का जवाब नहीं होगा, और आप अगर देखो हर इंसान बोलेगा हाँ मेरे को भी एग्जांपल एक 100 दिनार सैलरी है, नहीं मेरे को 150 चाहिए, बट अगर वो 50 के चक्कर में जाएगा और वो ये सब क्वेश्चन नहीं है, तो फिर वो उसकी स्टेबिलिटी खो देगा। एक इंसान एक करियर में स्टेबिलिटी होना चाहिए, आप जिधर हो उधर स्टेबिलिटी होना चाहिए, या आप जिधर जॉब चेंज करें उधर एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक। ये तो एक छोटा ब्रीफ हो गया कि ये जस्ट बिकॉज टाइम तो चल रहा है, इसको छोटा फास्ट करेंगे इसको, और इसको इन डेप्थ, इसको डिटेल में एक अगर ये करेंगे क्या, इसको एक वर्कशॉप जैसा क्रिएट करेंगे। अभी सब जॉब पे अल्हम्दुलिल्लाह, इधर किसके पास सीवी रेडी है अपनी, रेडी, हाथ उठाए, रेडी अपडेटेड सीवी, ताकि मैं कहूँ कि ओके फलाना जगह जॉब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अपडेटेड सीवी, हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह, इट इज जी, फोन में भी हाथ उठाओ, फोन पे भी माशाल्लाह, सही अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिस यू हैव टू बी रेडीनेस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर, वी नीड टू फाइंड इट। तो जैसे वो दावा का सेशन में एक छोटा ये था कि हम कैसे लुक प्रेजेंट करते हैं, हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ऐसा है कि वी डोंट नो हुम आर वी स्पीकिंग टू, व्हाई वी आर इन वॉक ऑफ लाइफ। आप बस में बैठे हो, वो बंदा आपको पता नहीं किधर बैठा है, बट आप अगर उसे अगर दीन के रिलेटेड अगर या दावत कुछ भी आप किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, पता नहीं कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब होगा,
वो इमीडिएटली सीवी मांगेगा। तो आपका सीवी रेडी होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो सीवी के अंदर एक छोटा सीवी के अंदर जाते हैं, आपका सीवी हैज़ टू बी 1 पेज। आपका सीवी हैज़ टू बी 1 पेज। ओके, इधर कितने लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स? आपको वो एक रील आप कितने जगह फ्लिप, कितने टाइम में फ्लिप करते हैं? कितने टाइम में? 5 seconds, correct? If something catch your attention, you look it for 10 seconds more. Again, if that is more interesting, you look it for 1 minute, and then you like सब up. सेम थिंग, आप अगर एक जॉब, अगर आप एक अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम्पल एक ऑफिसर लेवल, एक MT, एक सेफ्टी इंजीनियर का एक जॉब, सपोज एक MT है, कितने लोग, कितने CV वो एक पोजीशन के लिए है? 100,000। तो HR क्या देखेगा? हम ओके, दिस वेरी कॉमन प्रैक्टिस, नाम देखेंगे, CV में क्या है? फ्लिप, क्योंकि उसके पास 100 अदर ऑप्शन है। अगर एक इंसान को, अगर आपको अगर अटेंशन सेटिंग करना है, तो उसका CV हैज टू बी टॉप नॉच। आपको कुछ जो आता है नहीं आता है वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट आपका CV में जगह वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही पेज पे होगा, तो इमीडिएटली वो बंदे का अटेंशन ग्रैब होगा। और आप सबके पास CV है, बट आप सबको एक चीज़ पता है कि आज के दौर पे आपका CV रिक्रूटर नहीं देखता। एक AI टूल है, वो CV को डायरेक्टली स्कैन करता है और रिजल्ट देता है कि ये CV है या नहीं है। तो अगर यू आर सूटेबल फॉर द जॉब, बट अगर आपका CV या रिज्यूमे अगर वो स्टैंडर्ड का नहीं है, तो यू डोंट कम इन द रेस एट ऑल। जैसे अभी एग्जाम्पल, आप सब F1 कार या MotoGP या कुछ भी यू देखेंगे, तो उसमें प्रैक्टिस सेशन होता है, या फिर FIFA में देयर आर क्वालिफायर्स, एलिमिनेटर्स। तो आप फर्स्ट लीग में ही एलिमिनेट हो जाते हो, बिकॉज योर CV इज नॉट एट ऑल कंप्यूटर रीडेबल कंप्लायंट स्टैंडर्ड। ये आप फर्स्ट, सेकंड चीज, आपका CV कितने लोगों का CV इधर 1 पेज का, या ओके 2 पेज का, इफ यू आर वेरी 2 पेज का, इट इज एक्सेप्टेबल। अगर आपका CV 3 पेज से ज़्यादा है, या आप अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, देन इट इज़ फाइन, वेरी यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन किया है, ये प्रोजेक्ट में काम किया था, ये किया था, देन इट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ, यू कैन हैव अ 3 पेज। मगर अगर आप एक ऑफिशियल लेवल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी विद इन अ कन्फाइंड स्पेस ऑफ 1 to 2, और आपके CV में आपका पिक्चर होना चाहिए। क्यों? अगर आपका पिक्चर नहीं है, तो अगर आपको सपोज थोड़े लोग ऐसे कि बंदे को देखना है इसके लिए बुलाते हैं, एंड आपका टाइम इसमें ज़ाया हो जाएगा। बिकॉज एक सी अगेन, हाँ, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, एक जॉब में कंपनी से ज़्यादा जो इंडिविजुअल जो हायर करता है उसका प्रेफरेंस है, बिकॉज वो उसकी आप एक बंदे की टीम में शामिल होना चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इज द सेकंड लेवल, फर्स्ट यू जॉइन द टीम, देन यू जॉइन, बिकॉज व्हेनेवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, इट विल गोना बी विद द हायरिंग मैनेजर। आपका हायरिंग मैनेजर आपसे पहले इंटरव्यू लेता है, क्योंकि हायरिंग मैनेजर का ये है कि ये मेरी टीम में फिट होगा या नहीं होगा, इज ही accustomed to work with me or not work with me। क्योंकि इंसान को आपके पास अगर वो स्किल सेट नहीं है, एग्जाम्पल आपको इफ यू आर इन आपके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, बट आपके पास एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑफिस एडमिन को लूँगा, अभी आपको फाइलिंग नहीं करने आता, मैं आपको फाइलिंग करना सिखा सकता हूँ, ये फाइलिंग ऐसे करना है, बट अगर आपके पास वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, टीम के साथ काम करना है, तो मैं आपको हायर करके भी इट विल बी लाइक आई एम नॉट एट ऑल विनिंग माय रेस। क्यों? अगर एक बंदे को किसी को एग्जांपल दिया जिसमें 100 फाइलिंग है, अगर एक 110 आ गया, तो वो 10 के लिए अगर वो एजिटेट करता है, दैट मीन्स ही इज नॉट फॉर माय राइट फिट। सो हियर आपका पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सम प्लेसेस मैनेजर देखते हैं ये बंदा कैसा दिखता है। फॉर मी अपीयरेंस मैटर्स। मेरे टीम में जो बंदा, अगेन दिस इज अगेन, ये कंपनीज नहीं बोलती, बिकॉज कंपनीज के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर वेरी क्लियर, नो बायस,
no culture, no religion, everything. But as an individual, again, as a CV standard feature होना जरूरी है. Again, अगर आप CV में जाएंगे तो there are lots of things उसमें CV में नहीं होना चाहिए, जैसे आपका religion. Again, because companies don't ask for religion, but लोग डालते हैं. आपके फादर का नाम, आपके हॉबीज, ये सब आप जब डिस्कशन में जाते हैं तभी वो क्लैरिटी में आएगा. तो आप अपना स्पेस बचा रहे हैं आपकी सीरीज में. एक्चुअली मेरे को पूछना था, आपके पास सीवी है तो आपका सीवी खोलिए, अगर टाइम है तो सब सीरीज खोलिए. अगर हम आर्ग्यू 5 पॉइंट्स, अगर आपके सीवी में अगर ये 5 स्किल्स, एग्जाम्पल सबने बोला सबके पास सीरीज है, खोल लीजिए. अगर एज अ रिक्रूटर सीवी में 5 में हो सकता है आपका सीवी पास होगा या उधर ही अटक जाएगा. क्योंकि फर्स्ट लेवल, बिकॉज अगर आप जब सीवी कोई ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो आपका सीवी एक रिक्रूटर देखता है. उसको नहीं पता, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है कि आप बोलेंगे आप सेफ्टी में हैं, आपने इतना सेफ्टी के लिए किया, इतना वो किया, इतना ये कुछ नहीं किया, उसको समझ में नहीं आता है. वो बस कीवर्ड्स ढूंढेगा. जब आप अप्लाई करेंगे वो बस कीवर्ड ढूंढेगा. 10 years एक्सपीरियंस, ये कंपनी या ये वो लेके निकालेगा. ठीक है. अभी एग्जांपल, आप अगर इधर से कितने लोग ऑयल एंड गैस में काम करते हैं? अभी आप प्रोजेक्ट आपका सपोज केओसी में, केएनपीसी में, केओसी, केएनपीसी, केओसी, कीपिंग. अगर आप डालेंगे आप वर्किंग इन कीपिंग तो वो गलत हो गया. क्योंकि अगेन जब एक रिक्रूटर अगर कोई पर्टिकुलर रोल के लिए ढूंढना चाहता है तो उसको पता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है. मतलब अगर आप अभी कंबाइंड ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, जैसे एन एग्जांपल, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो केओसी के साथ है. आपको कंबाइंड ग्रुप डालना, क्योंकि हम आपको कंबाइंड ग्रुप से ढूंढे, क्योंकि केओसी में आपको कोई ढूंढेगा ही नहीं. तो आपका सीवी नैरो डाउन हो गया. क्योंकि बिकॉज एज एन एक्सपर्ट the person will never, so I'm just giving you the tips and tricks of CV कैसा होना चाहिए. आपको it has to be a real, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उधर. आप केओसी के प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, बट आप जो कंपनी के लिए आपका जो एम्प्लॉयर है आपको वो होना चाहिए ताकि एंड रिक्रूटर कैन इजीली हेड हंट यू. अब सब हेड हंट जानते क्या है? नहीं. हेड हंट एक ऐसी चीज़ है जिधर अगर एग्जांपल एक नीश रिक्वायरमेंट है, अगर यू सेड नाश्ता करते हुए यू सेड यू वर्किंग फॉर कोई कौन फैक्ट्री में काम करता है, कोई यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट्स में. अभी मैं केओसी का ड्राफ्ट्स में तो नहीं डालूंगा. आई पुट अ वेरी थर्ड पार्टी. अगेन यू आर अ डायरेक्टर ऑफ कोई यूनिवर्सिटी. नो, यू आर अ which company? यूनाइटेड इंजीनियरिंग. सो आई नो ओके कंबाइंड ग्रुप का कॉम्पिटिटर कौन है? यूनाइटेड इंजीनियरिंग. सो आई विल गो टू लिंक्डइन, go to United Engineering, find who's in United Engineering, your name Umar. अगर वो उमर आ गया, अगर मैं वही क्यूएट यूनिवर्सिटी डालूंगा तो मेरे को क्या आएगा? फैकल्टी लेक्चरर क्या आएगा. करेक्ट? गॉट द थॉट प्रोसेस? ये थॉट प्रोसेस ये है. आप जब सीवी में डालते हो आपका सीवी हैज टू बी वेरी वेरी क्रिस्प. तो इसके लिए एक सेशन रखेंगे जिसमें हम सीवी रिव्यू करेंगे कि सीवी में क्या होना चाहिए, क्या कैसा सीवी कैसा होना चाहिए. तो आपका क्योंकि फर्स्ट जर्नी टू स्टार्ट एनी जॉब इज सीवी. आप कोई गवर्नमेंट की अभी जॉब में जाएंगे, आप वीज़ा अप्लाई करना है तो भी वो पहले आपका सीवी मांगते हैं. आप कोई माइग्रेशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो भी वो सीवी ही मांगते हैं आपका. तो आप उधर सीवी में डालेंगे, आप केएनपीसी में कर रहे हैं, केओसी में काम कर रहे हैं, नहीं. ठीक है. दिस इज पीपल टेंड टू कैरी अवे दैट यस मैं कीपिंग में काम कर रहा हूँ. नहीं, अगेन यू आर नॉट वर्किंग फॉर कीपिंग, योर एम्प्लॉयर इज नॉट कीपिंग. यू आर facilitating, you're supporting the business of keeping the NPC KOC. ठीक है. अभी नेक्स्ट आ गया. अभी ओके आपका सीवी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया. अभी एक छोटा, अभी सेकंड राउंड एक करेंगे, मॉक करेंगे. ठीक है. आपका सीवी रिक्रूटर ये करता है, ठीक है, यस अल्हम्दुलिल्लाह आपको कॉल आता है रिक्रूटर से, बोलते हैं कि आप फलाना टाइम पे फलाना लोकेशन पे इंटरव्यू के लिए आ जाए. ठीक है. अभी इधर कौन है मॉक इंटरव्यू फेस करने के लिए? यानी फदर. अगेन दिस इज ओनली फॉर रेजिस्टिंग पर्पस. ये सब इसी सबके इसमें ये है क्या
सबको सब इससे ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं गुजर चुकी हैं और सब इसमें खामियां हैं सब में तो कोई परफेक्ट नहीं है इसमें और अभी जो ये ट्रिक्स एंड ट्रेड्स है ये 100% सही है थोड़ों को होएगा थोड़ों को नहीं होगा जो क्या क्या रिस्क में अल्लाह बट कोशिश हमें जारी रखनी है दिस इज द बिलीफ कन्विक्शन और आपको रिजेक्शन 1000 रिजेक्शन होंगे लाइफ में इंटरव्यू के लिए वो अल्लाह की वजह अल्लाह ने उस पर कोई ये रखा हुआ इबरत रखा हुआ कि आप इधर अगर फेल हो गए आपको पीछे जाके चेक करना है कि व्हाट रीजन यू फेल आप क्या उधर गलती की है आपने और आप उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ठीक है तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ओके क्यों ये कर रहे अजय अजय सीखो क्या है शर्मिंदा की नहीं है Tell me about yourself. My name is Mohammad Mujahid. I'm since last 6 years in Kuwait. I was working in Afghan International for last 5 years. So I'm currently working as a temporary in one of the companies. I'm also looking for a job. I'm from India, Hyderabad. अभी आप दोनों को इवैल्यूएट करके देखें तो बताओ क्या डिफरेंस है उन्होंने अपना प्लेस वगैरह बताया मैंने मिस कर दिया किधर से है क्या है सब मिस कर दिया डिटेल्स ओके ठीक है फर्स्ट कभी भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गलत है आप बताइए और आपका फीडबैक आपका फीड और कोई बताइए इंट्रोडक्शन में हमेशा हम लोग जो काम करें वो बताना चाहिए प्लस अभी जो काम ढूंढ रहे हैं जिसमें काम हम लोग चाहते हैं वो बताना यस देखो अभी अभी अगर व्हाट उनका इंट्रोडक्शन में क्या था उन्होंने अपना नाम बताया कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बताया और उसके बारे में किधर किधर काम किया और उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया लो फर्स्ट चीज़ है कि आपको ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपके लिए क्योंकि ये आपके पास ये आपका एज ए लाइन मैनेजर या एज एन एचआर हमारे पास 10 सेकंड्स होता है किसी को गेज करने के लिए कि इसे और बात करना है नहीं बात करना है एज एन इंडिविजुअल आप किधर से आ रहे हैं आपके अम्मी अब्बा का नाम आप किधर है रिक्रूटर को नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मैं आपको पर्सनल लाइफ में बॉदर नहीं करता ये चीज़ है ये जो फ्रेशर के लिए है हम इधर सब लोग मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस से ज़्यादा आते हैं सो योर वर्क नीड्स टू स्पीक फॉर योर सेल्फ लाइक नाउ ही शेयर्ड ही इज हैविंग 9 years of experience with this company. Correct. If I'm not wrong, he worked in Alshaya. He gave me companies where he worked for, so I know from which culture. देखो work culture होता है. अभी एग्जाम्पल इधर मैं किसी को पूछूंगा किसको अलशाया में काम करना है किसको काम करना सब हाथ उठाएंगे क्यों बिकॉज अलशाया का एक कल्चर लोगों को पता है कि क्या कल्चर है इट इज प्रो एम्प्लॉय कल्चर सही है सो ओके मेरे को पता है कि यस ही इज वर्क फॉर अलशाया ओके अलशाया का आई कैन टेक गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अलशाया इफ ही इज ऑन बोर्ड विद मी और एग्जाम अभी आप बताना नहीं आप गलती की बट आई जस्ट मैं इधर जॉब ढूंढने के लिए आया हूँ अगर दिस होल मीटिंग इज फॉर अ जॉब नहीं तो क्यों व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग सो आई डोंट आई एम लुकिंग आई केम टू लुक फॉर अ जॉब you don't tell they're looking because that is the reason why you are here is for looking for a job. That means doesn't want your education details. Only you need the experience. See, अगर 9 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास अगर एग्जाम्पल आप पे एक पर्टिकुलर QNC क्वालिटी कंट्रोल हो गया अगर आप एक 10 साल से आप जगह काम कर रहे हो तो आपको पता है क्या है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है भी तो you have the experience after a period of time your qualification is nothing your experience speaks
तो तो इसके लिए जब आप इंट्रोडक्शन देंगे, वी कैन गो बैक, जब आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको एक्सपीरियंस आपको क्या, अगेन सीवी में आप कुछ भी लिख सकते हो। जो रिक्रूटर है या जो हायरिंग मैनेजर है उसको कुछ नहीं पता कि 100 आप लिखो कि यू वर्किंग एज एक्सपोर्ट राइट, no what are you working, My supply chain. सप्लाई चेन, ओके। अभी ये बोलेंगे मैंने होता होगा इसको किया राइट कार, No, GSC, buy and use. Yeah. That's Mutawakil. मतलब ओके, चाइनीज ऑटोमोटिव। अब ये बोलेंगे हाँ मैंने 100 गाड़ी में हर दिन का शिपमेंट था, एग्जांपल, ओके। सामने का बंदे को नहीं पता है ना कि मुतावका में क्या चल रहा है। बट अगेन यू नीड, आप ऐसी क्या बोलते हैं फेंकेंगे नहीं, यू शुड हैव अ लॉजिकल रीजनिंग बैकग्राउंड की यस, अगर मैं बोल रहा हूँ 100 गाड़ी तो मैं पूछूंगा यार तो 100 गाड़ी कैसे करता था, तो अगर कर देंगे तो आपकी झूठ पकड़ी गई और सलाम अलैकुम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सीवी में भी कुछ डाल रहे हो तो सीवी में भी पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप आपका स्किल सेट बता सकते हैं कि यस मैं दिस इज द स्किल सेट व्हाट आई नो व्हाट आई हैव डन, तो आप आपकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप आपके जो पॉइंट्स है उसको बैकिंग कर रहे हैं। सब लोग डालते हैं, आप अभी अगर टेम्पलेट डालेंगे गूगल में सीवी का टेम्पलेट, उसमें टेम्पलेट आ जाएगा स्किल सेट, एवरीवन टीम प्लेयर, गुड कम्युनिकेशन स्किल बाय डिफॉल्ट सबके सीवी में, ठीक है। अभी मैं बोल गुड स्किल सेट, मैं बोलूँगा इधर आके बंदे से बात करने के लिए स्किल सेट किधर है, कम्युनिकेशन स्किल सेट किधर है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, फर्स्ट थिंग ओके, वो इंटरव्यू जाने से पहला भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना है उसके लिए। अगर आप कोई कंपनी पे जा रहे हैं तो आपको कंपनी के बारे में देखना है क्या है वो कंपनी, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कोई नहीं बताएगा, बट अगर आपको पता है आपका लाइन मैनेजर कौन है या आपका हायरिंग मैनेजर कौन है, बिकॉज समटाइम्स जब आपको इनवाइट आता है एचआर से कि आप ये फलाना फलाना आदमी को मिलना चाहते हैं, इधर सबके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है, सबके पास है, सिंपल शॉर्टकट वो नाम को लीजिए लिंक्डइन में पेस्ट कर दो और वो कंपनी को पहले कंपनी का पेज पे डाउन, देन गो फॉर पीपल में उधर से आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री मिलेगा, वो बंदा क्या काम किया है, क्या वो बंदा किधर से आ रहा है, तो देन यू नो कि ओके ये इसका मैग्नीट्यूड इस लेवल पे है, वेयर एम आई स्टैंडिंग, ठीक है। नाउ इधर मैनेजर्स कौन है, कितने लोग मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर, एक्टिंग मैनेजर, उन जरूरत है, कितने लोग मैनेजर बनना चाहते हैं। आप लोग प्रिपेयर किस तरीके से कर रहे हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप सेम अगर जूनियर लेवल पे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज प्रिपरेशन इज की फॉर एनी इंटरव्यू, वेयर आप जो काम किए हैं आपको याद रखना है, आपको आपके सर को बेचना है, to sell yourself. Interview is nothing but you sell yourself. If you are failing to sell yourself, then there is nothing. इधर कितने लोगों को इंटरव्यू करने के लिए जॉब मिला और रेफरेंस की वजह से जॉब मिला है, बी फ्रैंक। अब मैं पूछ रहा नहीं हूँ, बट आपको खुद सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए। आपको फर्स्ट जॉब कोई रेफरेंस से थ्रू लगा सकता है कि हाँ यार ये बंदा कोई है आपका, देन ऑल योर अपॉर्चुनिटीज हैज टू बी बाय यू फाइंडिंग योर ओन अपॉर्चुनिटी। अल्लाह ने सबको तो सेम दो आंख एक एवरीथिंग सेम किया ना, किसी को फर्क कुछ नहीं किया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप 4 साल एक जगह पे काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं आई एम नॉट एबल टू सक्सीड, क्यों? आप प्रिपेयर नहीं कर रहे। दिस इज बेसिक्स। आप एवरीडे काम कर रहे हैं, बट अगर आप उस पर अगेन जॉब पर आप वर्क कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करना। अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको जॉब ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्यों? आप एक्टिविटी कर रहे हो एवरीडे। बट आप जॉब कर रहे हो मतलब पैसे के लिए, देन यू नॉट गेनिंग एनी नॉलेज और स्किल से, सो दैट यस मैं उसको आगे लेके जाके कर सकता हूँ। तो अगेन गोइंग बैक टू इंटरव्यू, जब आप जा रहे हो तो आप वो बंदे को देख रहे हो किधर है, कौन है, क्या है। ऑलवेज गो एन प्रेजेंटेबल अटायर। अगर आप एक ड्राइवर का पोजीशन के लिए भी बंदा अगर कोई अप्लाई कर रहा है, क्योंकि अगर आप अपनी इधर से लेके जाएंगे अपने दोस्त को हेल्प करेंगे, बिकॉज वो अगर ड्राइवर का पोजीशन भी है तो अगर वो बंदा अगर एक क्रिस्प शर्ट और एक फॉर्मल पैंट और अगर एक वेरी डिसेंट शूज में जाएगा तो बंदा नहीं, यस ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है।
और वो सेम बंदा एक जीन्स में टी शर्ट में क्या चला रहा है बंदा मेरे पास जॉब है। मेरे को एवरी डे 10 लोग आते हैं, मिनिमम 10 लोग आते हैं अपना सीवी देने के लिए, ठीक है, वेरी इजी, थैंक यू, पुट इट बैक। आई हैव गॉन एक्स्ट्रा माइल जस्ट फॉर अ पर्सन्स अप्रोच, हाउ ही अप्रोच फॉर मी जॉब, देयर वाज नो जॉब, मैंने उसको जॉब हेल्प किया, क्यों, जिस तरीके से वो बंदा आया, ही केम फॉर अ ड्राइवर पोजीशन, ठीक है। अमूमन लोग आते हैं बड़े पोजीशन के लिए आते सीवी, आपके पास कोई जॉब है, जैसे शॉपिंग मॉल में आके आपके पास बकाला में आके आपके पास पेप्सी ऐसा कुछ, बट जिस तरीके से आप इधर भी जाएंगे और आप अपना प्रेजेंट, जैसे सेम थिंग अगर जो पहले सेशन में था, आप ड्रेसअप कैसे, हाउ यू अप्रोच, हाउ यू गो एंड आस्क समथिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सेम थिंग जब इंटरव्यू के लिए जा रहे भी हैं, आपको वेल प्रेजेंटेबल होना है, वेल प्रेजेंटेबल, सामने वाला बंदा फर्स्ट ग्लांस में जब आप एंटर करोगे एक रूम में, तो आपको बंदा देखेगा कि आप कैसे दिखते हो, आप ऐसे वॉक करके आएंगे तो हाँ ये बंदा ऐसे ही ढीला है, स्ट्रेट अवे यू लूज योर ब्राउनी पॉइंट्स देयर, क्योंकि एक पोजीशन के लिए मिनिमम क्विट में 10 to 15 लोग मिनिमम एक दिन में अप्लाई करते हैं। तो मुझे रील जैसा ऊपर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और इधर सेकंड फिर वास्तव में जस्ट गिविंग अ थॉट प्रोसेस टू यू गाइस। जैसे जो ये डिस्कशन है, थोड़े लोग इसके साथ अफर्म करेंगे, थोड़े लोग बोलेंगे नहीं, बट ये रियलिटी है। व्हाट मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में 10+ इयर्स एक्सपीरियंस और रियलिटी के साथ कि कैसे यस और नो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगेन गोइंग बैक टू क्यों आपको जॉब करना था ना, चेंज, वो उधर आता है कि जब आप डिस्कशन आएगा, सैलरी डिस्कशन में, आपने इंटरव्यू आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया, आपको ऑफर लेटर भी देने के लिए कंपनी रेडी है, देन आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप रीजंस, आपको हमेशा लिखना है ये पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स व्हाई यू वांट टू चेंज योर जॉब। एवरी टाइम इट कांट बी मनी, एवरी टाइम इट कांट बी मनी। मैं 2 बार रिपीट किया कि अगर आप पैसे के एस्पेक्ट में अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको 1 साल में आप एग्जाम्पल 100 दिनार या 1000 दिनार कमा सकते हैं। कैसे? हाँ, इसने मेरे को 100 दिया, उसने 100 दिया, उसने 100 दिया, तो 10 महीने में 10 जॉब चेंज किए तो अब 10 हो गया, आपको 100 10 टाइम चेंज करके 1000 दिनार हो गया। बट उधर स्टेबिलिटी है, फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, वर्क कल्चर, वर्कलोड, योर प्रेफरेंसेस, बिकॉज आज के दौर में मेंटल इमोशनल कोएफिशिएंट एंड मेंटल कोएफिशिएंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े लोग मैनेजर से गुस्सा भी चेंज कर देते हैं, थोड़े लोग ऑफिस की पॉलिसी से ये करके, बट वो कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप फर्स्ट चीज जब सोचेंगे भी जॉब चेंज करने के लिए, और थोड़े लोग होते हैं मुझे पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, साढ़े नहीं बढ़, आप क्या कर रहे हैं आपके तरफ से आपकी सीवी में आने के लिए? अगर आप 10 साल से भी वही सीवी को लेके चल रहे, बोल रहे मेरा अपडेटेड सीवी है, देन यू आर नॉट एडेड एनीथिंग इन योर करियर। आपको सर्टिफिकेशन ऐड करना है उसमें पर्टेनिंग टू योर जॉब प्रोफाइल। एग्जाम्पल कोई सेफ्टी में है तो आपको सेफ्टी में जब वो करना, फिर उसके ऊपर आगे करना है, उसके ऊपर आगे करना है। क्यों? मार्केट में आजकल कॉम्पिटेंसी इज बहुत हायर, वेयर पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल विद व्हाट एक्स्ट्रा स्किल सेट। स्किल सेट एक ऐसी चीज़ है आज के दौर में, आपके पास एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्किल सेट अगर है तो बंदे ले रहे। आप कितने लोग इधर देखेंगे जो ग्रेजुएट्स नहीं है बट दे आर मैनेजर्स। अगर आप सेल्स के बंदे को पकड़ेंगे, बिकॉज दिस इज अ कॉमन इशू फॉर मी, हमको आते रहता है इधर भी, कोई में अगर आपको वीज़ा रिन्यू करना है, रेजिग्नेशन चाहिए तो डिग्री चाहिए, बट हमारे जो मैनेजर्स हैं बोल देंगे नॉट इन वन कम, नॉट ऑन माई कम, कॉल जाते हैं कि आस्किंग कि हाउ कैन इट डील विद इट, दे डोंट हैव डिग्रीज बट दे आर एट GM levels. Why? Because they have built their skill set in such a way that they have got experience. आपको एक सिंपल एग्जांपल दें कि अभी
सिंपल छोटा इसको रैप अप कर देंगे। एक बेस्ट सेल्समैन कौन है पता है? कौन है बेस्ट सेल्समैन कौन है? हाँ? जो गंजे को भी कमी दे सकते। एंड ये आज के दौर में ये और एक इवैल्यूएशन में आ रहा है जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है। मैं आपको दूंगा, आप उसके ऊपर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टार मॉडल है। अभी सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको प्रिपेयर होंगे। अगर मैं किसी को बुला के पूछूंगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, मैं चारों को आ सकता हूँ। आप अपनी वीकनेसेस अगर आप बोलेंगे हाँ मेरे को सुस्ती है, मेरी वीकनेस है, तो आपको कभी देखना नहीं। बट अगर आपकी वीकनेस को ऐसे तरीके से आप प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें अगर यूट्यूब में वीडियोस है हाउ टू टैकल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक स्वॉट एनालिसिस है, तेरा स्टार एनालिसिस जो आपके ऊपर आपको सिनेरियो बताना है, आप उसको कैसे सॉल्व किए हैं, उसका रिजल्ट क्या है और क्या अचीव किया उसका स्टार मॉडल में। आजकल कंपनीज इंटरव्यूज के पहले ये अगेन देखो, अभी आप जो है प्रोबेबली जूनियर लेवल पे, बट अगर मैनेजरल लेवल जाना है या दूसरे कंपनीज पे जाना है तो जो मैनेजर है, क्योंकि टुडे आजकल स्किल मैट्रिक्स बोल के एक नया कॉन्सेप्ट है वेयर आपका स्किल्स टोटली 4 क्वाड्रेंट्स में इवैल्यूएट होता है। अगर आपको इवैल्यूएशन में अगर करना है तो आपको ये सब पास करना है टू बी ए मैनेजर। तो आप इधर उधर भी रह सकते, बोल सकते मुझे जॉब नहीं मिल रहा है यार आपके साथ कोई जॉब है तो मुझे बताओ। अगर आप किसी की समन यू नो इज हेल्पिंग यू विद अ जॉब, अगेन यू गो फ्रॉम A to B। बट अगर आपको A plus B करना है, सीख जाना है, तो आपको खुद ही एफर्ट डालना है आपका। तो आपको इस चीज़ों पे वर्क करना है, जो स्किल मैट्रिक्स पे। स्किल मैट्रिक्स अगेन एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। बट अगेन ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप उसको अगर इंटरनेट में डालेंगे, इस पर थोड़ा भी अगर एक 5% भी टाइम स्पेंड करके आप थोड़ा नॉलेज हासिल करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उधर आपको टेस्ट दे देंगे, और जो हम केवल स्टार मॉडल का टेस्ट दे रहे हैं आजकल, आप इसको फिक्स करो जिस देर आपको सिनेरियो, आपको खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिनेरियो बोलना है। आपने क्या किया, सिनेरियो था आपका, उसको क्या टाइमलाइन था, आपने उसको कैसे किया और उसके रिजल्ट क्या है। तो दिस इज द थिंग, बिकॉज आजकल सीवी तो चैट जीपीटी तो अच्छा सीवी बना के दे देता है, बट अगेन आप उसको होल्ड कैसे करेंगे, आप उसको कैसे उस पर बैकिंग क्या रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इंटरव्यूज गया हूँ, मेरा इंटरव्यू 3-4 घंटे तक चला है। I'm just giving a small example, क्योंकि जो स्टार था उसके स्टार के ऊपर डिस्कशन चला। फिर आप सीवी खत्म हो गई, सीवी पूरा फिनिश हो गया, देन पीपल केम ऑन द स्टार, दे लाइक ओके इस पे डिस्कशन करेंगे, ये आपने कैसे इसको हैंडल किया, ये क्या था, आपने क्या किया इसको। तो बहुत चीज़ें हैं जिससे, और इंसान को बेसिकली आज के दौर में एक जो माइक्रोसॉफ्ट के जो छोटे छोटे भी जो स्किल सेट्स है वो आनी चाहिए, क्योंकि वो नीड ऑफ दी आवर है। बिकॉज कोई भी जॉब ले लो आज के दौर में, उसको इनपुट करना ही है सिस्टम पे। अगर आप एक ड्राइवर भी ले लो, उसको भी लॉग, आजकल तो लॉग भी सिस्टम में ही आ रहा है, सिस्टम में ही प्रिंट आउट हो रहा है, सिस्टम में ही ये हो रहा है। तो बेसिक नॉलेज, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है और उसमें सबके पास एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट है, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा एक रैपअप था ये कि इसको और क्या बोलते हैं प्रोलॉन्ग, मतलब वी नीड टू मेक एक वर्कशॉप, एक इसमें एक सेक्शन पे रेज्यूम के ऊपर, फिर रेज्यूम सबका रेज्यूम बनाएंगे, उससे रेज्यूम देखना पड़ेगा, फिर हाउ टू फेस द जॉब इंटरव्यू, उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, उसमें क्या क्या है, फिर ऑफर लेटर है, अगर आपको ऑफर लेटर आ रहा है तो आपको ऑफर लेटर में क्या क्या देखना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग साइन कर देते ऑफर लेटर, बस उसके बाद में जॉब ज्वाइन कर लेते, उसके बाद में नहीं यार मेरे को सैलरी में तो लिखा था 100 दिनार, मगर उसमें बेसिक था 50, मेरे को ओवर टाइम 50 में मिल रहा है। बिफोर यू जॉइन यू नीड टू आस्क योर ऑर्गेनाइजेशन, एचआर के साथ बैठो, मेरे को मेरा ऑफर लेटर डिस्कस करना है कि मेरे को ये ओके सैलरी 50 बेसिक है, एचआर है, ये कंपोनेंट्स है। आपको पता है कि ऑफर लेटर में कितने कंपोनेंट्स हैं? 5 से 6 अर्निंग कंपोनेंट्स है आपके इसमें,
जो आपके फाइनल सेटलमेंट पे इट विल बी एन इम्पैक्ट। बड़ी कंपनीज क्विट में क्या करती है, आपका एग्जांपल सैलरी 100 KD आपको मंथ 100 KD मिल रहा है, बट आपका बेसिक 50 KD है, इसने हमारे 50 KD डालेंगे और बोलेंगे नहीं, जब छोड़ेंगे तो 50 KD भी आपको सेटलमेंट देंगे। तो बोले 50 KD किधर गया, आप शून्य में जाएंगे तो बोलेगा शून्य, बोलेगा नहीं आपका इसने हमारे 50 KD है। सो ये लोगों को नहीं पता है। सो आपको आपके ऑफर लेटर जो आता है उसको आपको देखना है, आपका जॉब लोकेशन, ये ऑल दिस क्या बोलते हैं, आपको कभी भी जब भी आप जॉब जब भी जा रहे हैं जॉब के लिए, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उधर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पूछिए, ताकि आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या जॉब में आप जा रहे हैं, क्या रोल पे आप क्या बोलते क्या काम कर रहे हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स है। अगर आप बस पैसे के लिए जा रहे हैं तो फिर बाद में सलाम वालेकुम। ठीक है, अगर आगे किसी के कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह उसको ले लेंगे एंड करेंगे क्वेश्चंस। बोले 5 क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चन देंगे। 5 पॉइंट है जो आपको एज एन इंडिविजुअल प्रिपेयर करना है। फर्स्ट इज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, ये वेरी कॉमन है, ये तो जनरली आप स्टार्ट ही ऐसे ही करेंगे। ठीक है। सेकंड है आपको आपका स्वॉट पे काम करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, आप इस पे काम करना है। ये भी क्वेश्चन होगा कि why are you looking for this job। ठीक है। फोर्थ वन है कि आप मेरा पुरानी जॉब से ये जॉब पे क्यों आना चाहते हैं, स्विच, why are you looking for a switch। अगर आप ये कर रहे हैं ये कंपनी में और इधर ये नहीं है तो क्यों आना चाहते हैं इधर। ठीक है। और आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है ये इंटरव्यूअर को, आपके जो हायरिंग मैनेजर को, कि मैं ये जॉब अपॉर्चुनिटी आप मेरे को देंगे तो मैं इधर इसमें क्या, आप मेरे से क्या चाहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो इंटरव्यूअर के दिमाग में भी डालेगा, यार ये बंदे मेरे को क्वेश्चन पूछ के मेरे उंगली करके गया। ही विल बी ऑलवेज इन योर माइंड। भी जब आप सीवी जब अभी एग्जाम्पल एक इंटरव्यू खत्म होता है उधर 20 से 30 शॉर्टलिस्टेड सीवी होते हैं, वो हायरिंग मैनेजर 100 देखा होगा सपोज, बट आपने क्या एक्स्ट्रा बोला उसको, वो उसके दिमाग में हमेशा होना चाहिए रजिस्टर। तो आप क्या कर सकते, उसको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, आपने इतना क्वेश्चन पूछा, मेरे को पूछेगा ना, एनी का वेरी क्वेश्चन होगी। अब जैसे मैंने पूछा, आपके पास कोई क्वेश्चन किसी ने नहीं बोला, थैंक यू वेरी मच, मैं कोई भी याद नहीं रहेगा। और अगर कोई मेरे को इसमें क्वेश्चन पूछता होगा यार आज भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मेरे को उनको क्वेश्चन पूछना है। सही है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मेरे से क्या चाहते हैं जॉब में, तो आप 2 तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं। उसमें तो आपको इवैल्यूएट हो गया, उसको चाहिए तो बुलाएगा, नहीं चाहिए तो वालेकुम सलाम। मगर अगर आपको चाहिए जाना है उधर नहीं जाना है, वो आपको उसके क्वेश्चन से आंसर से पता चलेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सीरीज सेलेक्ट हुआ कि नहीं, थैंक यू बहुत। ये कोई सीरीज सेलेक्ट हुआ कि नहीं, थैंक यू सो मच।